अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। हमारी सी एस एस कम्प्लीट मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिए। पिछली क्लास के अंदर हमने सी एस एस गार्डन्स को डिटेल में समझा था, सीखा था। आज हम सी एस एस के एक और न्यू इम्पोर्टेंट और चैप्टर का शुरू करने जा रहे हैं। सी एस एस बॉर्डर आउटलाइन, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो। इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम सिंपल एलिमेंट्स का प्रोफेशनल कार्ड्स, बटन्स और मॉडर्न यूआई कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस, आउटलाइन ऑफसाइड, बॉक्स शेडो, टेक्स्ट शेडो, रियल कार्ड डिज़ाइन। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए कोर्स शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बॉर्डर प्रॉपर्टी। बॉर्डर प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के अराउंड लाइन क्रिएट करता है। किस तरीके से लाइन क्रिएट करता है? सपोज करें कि हमारे पास 3px की बॉर्डर की विड्थ है और वो जो है बॉर्डर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, सॉलिड है, तो बॉर्डर का स्टाइल क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा। इसे कहा जाता है कि हमारी जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे कोड की तरफ। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कोड और स्टार्ट करते हैं अपनी जनरली बॉर्डर के स्टार्ट से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने HTML के अंदर। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनी हुई है फाइल। तो अब सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html की। ठीक है, हमने बेसिक कोड कर लिया, सिंपल है। हम सबसे पहले डिफ क्रिएट करेंगे। डिफ क्रिएट करने के लिए मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर वीडियोस में समझाया हुआ है कि किस तरीके से। आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके पहले वो वॉच करें और जाके फिर हमारे पास ये वाली वीडियो वॉच कीजिएगा, वरना आपको कोड समझ में नहीं आएगा। हम लोग सीरीज़ वाइज सीरीज़ चल रहे हैं, तो आप लोग पहले वो वीडियोस जाके देखें। ठीक है, और आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफ क्रिएट कर रहा हूँ। डिफ क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास किस तरीके से क्रिएट की जाती है? सबसे पहले आप लिखोगे क्लास। ठीक है, क्लास के अंदर सबसे पहले अब आपने देना है नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉक्स दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं टाइटल कुछ चीज़ लिख देता हूँ। मैं इसके अंदर लोरियम दे देता हूँ। लोरियम दे दिया मैंने इसको। ठीक है जी, अब ये एक पैराग्राफ हमारे पास राइट डाउन हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग लगाते हैं बॉर्डर। किस तरीके से लगता है हम जाएंगे स्टाइल में। पहले देख लेते हैं हमारा लिंक है CSS जो है वो HTML से लिंक है या नहीं। हमारा HTML से CSS लिंक नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको लिंक कर लेते हैं। लिंक किया। ठीक है, लिंक करने के बाद अब इसके अंदर दे दोगे आप style.css। ठीक है जी, ये हमारा लिंक हो गया है। हमारी दोनों फाइलें एक साथ अटैच हो गई हैं। अब इसके अंदर हम लोग करेंगे कोड। तो सबसे पहले हम इसको इसके अंदर सेलेक्टेड लगाएंगे। सेलेक्टेड लगाने के बाद क्लास का नेम लगाएंगे। ठीक है, देन अब हम इसको दे देंगे ब्रैकेट्स और इसको स्टार्ट कर देंगे। तो सिंपल सा तरीका है बॉर्डर लगाने का। तो सबसे पहले आप क्या लगाओगे? बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे लगाओगे बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर लगाने के बाद इसके अंदर आप सिंपली दोगे 3px। ठीक है, सॉलिड। ठीक है, रेड। ठीक है जी, ये हमने एक बॉर्डर दे दिया है। अब इसको हम लोग मैं रन करके देखते हैं कि किस तरीके से रन हो रहा है। तो हम अपने पेज पे आ जाते हैं। हमारी जो फाइल है वो है ये वाली। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरीके से रन हो रही है। हमारा जो बॉर्डर है वो किस तरीके से शो किया कर रहा है। हम ओपन करते हैं इसको। ये क्रोम में थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। अब चेक करते हैं। तो ये देखें हमारा जो लोरियम है वो बॉर्डर के अंदर आ गया है। बॉर्डर की विड्थ कितनी है? 3px। ठीक है, सॉलिड है, मतलब कि सॉलिड हुआ है। और क्या है, हमारा कलर जो है वो रेड है। ठीक है जी, ये था हमारा बॉर्डर। सिंपल था, बॉर्डर प्रॉपर्टी थी ये हमारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ के बारे में। बॉर्डर विड्थ क्या होती है? बॉर्डर की मोटाई, थिकनेस सेट करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो विड्थ होती है वो क्या करती है? मोटाई उसकी, और थिकनेस जो होती है वो सेट करती है। सपोज के तौर पे मैं इसको बॉर्डर स्टाइल दे दूँ सॉलिड और मैं इसको दे दूँ बॉर्डर विड्थ 5px।
तो इसके अंदर क्या फ़र्क आएगा, तो अब हम समझते हैं। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर मैं दे देता हूँ बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं हम सबसे पहले। बॉर्डर स्टाइल क्या आ जाएगा हमारे पास, बॉर्डर स्टाइल आ जाएगा सॉलिड। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल आ गया सॉलिड। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक और चीज़ हम इसके अंदर लगा देते हैं बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ लगा देते हैं हम इसके अंदर, बॉर्डर के अंदर जाते हैं, बॉर्डर विड्थ लगा देते हैं। बॉर्डर विड्थ क्या लगाते हैं, 5px कर देते हैं। ठीक है, मैंने 5px कर दी, कंट्रोल एस करता हूँ, देन मैं जाता हूँ अपने कोड की तरफ और इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए हमारी जो विड्थ है वो थोड़ी सी थिकनेस हो गई है, थोड़ी सी मोटाई की तरफ हो गई है, और जो हमारा सॉलिड है वो भी आ रहा है। अब हम लोग अगर आपकी विड्थ ज़्यादा हो गई है तो बॉर्डर मोटा नज़र आएगा। सपोज़ के तौर पे मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 9px करता हूँ। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं हमारे पास, तो देखें कि इसकी मोटाई क्या है, बढ़ गई है। ठीक है, अब इसका ये क्या था, ये थी हमारी बॉर्डर विड्थ। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर विड्थ ज़्यादा होगी तो बॉर्डर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बॉर्डर स्टाइल की। बॉर्डर स्टाइल में देखने, बॉर्डर स्टाइल क्या होता है, बॉर्डर स्टाइल के अंदर कॉमन स्टाइल्स होते हैं जिसके अंदर सॉलिड, डैश, डॉट, डबल, ग्रोव, रिग्ड, इंसर्ट, आउटसेट, नन और हिडन। ये कुछ ऐसे कॉमन स्टाइल्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हम डैश की बात करते हैं। सॉलिड मैंने लगा दिया, हम डैश की बात करते हैं कि बॉर्डर डैश किस तरीके से लगता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने कोड में जाते हैं और सिंपली अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे बॉर्डर वापस लगा रहा हूँ। ठीक है, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लगाने के बाद 4px कर देता हूँ। ठीक है जी, 4px किया, 4px के बाद डैश, डैश लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं लगाऊंगा, कलर दे दूंगा इसको ब्लू। ठीक है जी, मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया, कंट्रोल एस करना है। अब जाएंगे हम जाएंगे अब इसके यहाँ पे और इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो देखें यहाँ पे डैश की फॉर्म के अंदर हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, अब हम इसको डॉट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो डॉट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डैश की जगह अब हम लगा देंगे यहाँ पे, अब मैं पहले ग्रोव लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ग्रोव लगाया। ठीक है, कंट्रोल एस किया। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अब। तो ये देखें ये ग्रोव के अंदर आ गया है। ठीक है, ये था सिंपल। और इसके अंदर मैं आपको डबल डॉट लगा के दिखाता हूँ, डॉट किस तरीके से लगता है, DOTT डॉटेड। ठीक है, मैं अब इसको कंट्रोल एस करता हूँ और उसके बाद आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखेंगे डॉट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बॉर्डर कलर की। बॉर्डर कलर किस तरीके से दिया जाता है, बॉर्डर कलर का चेंज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, हमारे पास किस तरीके से अप्लाई होता है बॉर्डर, जैसे कि बॉर्डर की हमारा क्या है, सेलेक्ट, वो आ गया, प्रॉपर्टी आ गई, और जो इसकी वैल्यू होगी वो आएगी 4px सॉलिड ग्रीन। ठीक है, मतलब कि इसका थोड़ी सी थिकनेस वाली होगी। और बॉक्स कलर क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, और स्टाइल क्या हो जाएगा इसका, सॉलिड हो जाएगा। हम दोनों चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होती है। अब हम आते हैं अपने कोड के अंदर। तो इसके अंदर मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे सॉलिड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये सॉलिड कर दिया। इसको कंट्रोल एस कर सकते हैं, कंट्रोल एस किया। अब इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। रिफ्रेश किया तो ये नॉर्मल हमारे पास शो हो रहा है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, एक चीज़ और ऐड करके देखते हैं हम इसके अंदर। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसी के नीचे कर देता हूँ, बल्कि इसको हटा के शिफ्ट। ठीक है, मैं इसको कॉल करता हूँ बॉर्डर बॉक्स करो पहले। ठीक है, इसको एंटर। अब मैं सबसे पहले लगाऊंगा बॉर्डर कलर,
बॉर्डर कलर हम इसको दे देते हैं अपना पर्पल। ठीक है जी, मैंने पर्पल दे दिया। अच्छा, अब इसको मैं काम करता हूँ, मैं वापस से नीचे आता हूँ और इसको बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं हम इसकी। बॉर्डर स्टाइल हम इसको दे देते हैं हमारा सॉलिड। ठीक है, मैंने इसको सॉलिड दे दिया। कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, वापस से बाहर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें हमारा जो बॉर्डर है वो पर्पल शेड में आ गया है और सॉलिड हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं बॉर्डर रेडियस की, कि बॉर्डर रेडियस किस तरीके से होता है। ठीक है, कॉर्नर्स के अराउंड बनता है, ये बात याद रखिएगा। जो हमारा बॉर्डर रेडियस है वो कॉर्नर के अराउंड बनाता है। ठीक है, अब किस तरीके से बनाता है अब हम समझते हैं। तो हम चलते हैं बॉर्डर रेडियस के जानिब। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने VS कोड के अंदर और इसको हम कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश, मतलब इसको कट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे CS वापस से इम्प्लीमेंट करवाना है अपने बॉक्स को, मतलब इंटीग्रेट करवाना है हमारी क्लास को। ठीक है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा बॉर्डर। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे बॉर्डर। बॉर्डर क्या लगाएंगे, सबसे पहले बॉर्डर लगा दिया हमने। बॉर्डर लगाना लाजिम है, तो बॉर्डर के अंदर क्या होना चाहिए, 3px होना चाहिए, 3px। ठीक है, क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, इसके बाद क्या होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस होना चाहिए। बॉर्डर रेडियस आ गया। बॉर्डर रेडियस किस तरीके से लगता है, 20px सॉरी 20px लग गया। अच्छा, बॉर्डर रेडियस किसके लिए होता है, कॉर्नर के अराउंड बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कंट्रोल एस कर लेना है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हम। तो ये देखें हमारा जो रेडियस है उसने क्या किया है, आपके बॉर्डर्स को कॉर्नर को राउंड कर दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक और चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्कल एग्जाम्पल। ठीक है, सर्कल एग्जाम्पल दे के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसी को क्या करते हैं, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं दूंगा विड्थ। ठीक है, मैंने विड्थ दी। विड्थ में कितनी दे देता हूँ, विड्थ में दे देता हूँ 150px। ठीक है, 150px दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं दे देता हूँ हाइट। ठीक है, मैंने हाइट दे दी। हाइट कितनी देनी है, मैंने 150px देनी है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हाइट के बाद मैं एक और चीज़ दे देता हूँ, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड किस तरीके का होना चाहिए हमारे पास, बैकग्राउंड किस तरीके का होना चाहिए हमारे पास, बैकग्राउंड हमारे पास होगा रेड। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा क्या होगा, रेड होगा। ठीक है जी, और इसके बाद हम एक और चीज़ करते हैं, हम इसके अंदर एक और चीज़ लगा देते हैं, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितनी होनी चाहिए, बॉर्डर रेडियस होना चाहिए 50%। रेडियस आ गया और इसका परसेंट क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। ठीक है, 50% हमने लगा दिया, शिफ्ट एंड। ठीक है, कंट्रोल एस। अब आते हैं हमारे टैब की तरफ और अब देखें हमारा जो सर्कल है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसको हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं और इसको भी हम छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। अच्छा, अब इसके अंदर हम समझते हैं आउटलाइन को। आउटलाइन बॉर्डर के बाहर ड्रॉ होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बॉर्डर और आउटलाइन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। आउटलाइन एलिमेंट्स के साइज़ को इफेक्टेड नहीं करती, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आउटलाइन बॉर्डर के बाहर ड्रॉ होती है, लेकिन बॉर्डर और आउटलाइन अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। आउटलाइन एलिमेंट की साइज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती। तो हम इसको किस तरीके से लगाते हैं, हम ये समझते हैं। तो हम चलते हैं वापस कोड के अंदर। ठीक है, इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। हम इसके अंदर लगाएंगे बॉक्स। ठीक है, एंटर। इसके अंदर हम लगाएंगे, सबसे पहले बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, बॉर्डर लगाया। बॉर्डर कितनी होना चाहिए, 2px होना चाहिए, 2px। ठीक है, सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड हो गया। ठीक है, सॉलिड क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक भी हो गया। इसको हम करते हैं कंट्रोल एस और इसके अंदर हम लगा देते हैं आउटलाइन। आउटलाइन लगाते हैं। ठीक है, आउटलाइन के अंदर हमने क्या देना है, 3px देनी है।
ठीक है 3px हमने दे दिया। इसका क्या होना चाहिए, इसको भी सॉलिड देना है, और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, रेड लगाएंगे, ताकि हमें नज़र सही से आए। अब इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और हम जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी हमारे टैब के अंदर और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ये देखें हमारा जो आउटलाइन है वो किस तरीके की आ रही है, वो आ रही है रेड कलर की, और जो बॉर्डर है वो किस तरीके का आ रहा है, वो आ रहा है ब्लैक कलर का। नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें हमारा जो आउटलाइन है वो किस तरीके से आ रही है, वो रेड कलर की आ रही है, और जो हमारी बॉर्डर है वो किस तरीके का आ रहा है, वो ब्लैक कलर का आ रहा है। ठीक है, ये थी हमारी आउटलाइन। अच्छा, अब हम समझते हैं आउटलाइन ऑफसेट। आउटलाइन और बॉर्डर के दरमियान गैप क्रिएट करता है। ठीक है, एलिमेंट, ये बात याद रखिएगा, आउटलाइन और बॉर्डर के दरमियान गैप क्रिएट करती है क्या, आउटलाइन ऑफसेट। तो किस तरीके से लगता है अब हम समझते हैं। हमने ये पहले ही ऑलरेडी कोड बनाया हुआ है, तो अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसी के नीचे ही आउटलाइन ऑफसेट लगा देते हैं। आउटलाइन लिखेंगे, आउटलाइन ऑफसेट लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम कितनी दे देते हैं, सिर्फ 8px दे देते हैं। कंट्रोल एस, ठीक है, और टैब मैं आगे अपने पेज पे, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें आउटलाइन और आपके बॉर्डर के अंदर लाइन क्रिएट हो गई है। ठीक है, गैप क्रिएट कर दिया है उसने। तो ये क्या चीज़ है हमारी, ये हमारा बॉर्डर आ गया, और ये क्या आ गई, हमारी आउटलाइन आ गई है। तो ये था हमारा आउटलाइन ऑफसाइड। तो मतलब कि इसके अंदर गैप को क्रिएट करना, इसे कहा जाता है आउटलाइन ऑफसाइड। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं बॉक्स शेडो की। बॉक्स शेडो क्या करता है, एलिमेंट के अराउंड शेडो क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल शेडो, वर्टिकल शेडो, ब्लर, शेडो कलर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अप्लाई करता है। तो किस तरीके से करता है अब हम इसको समझते हैं। हम वापस से चलते हैं हमारे पेज की तरफ, हमारे कोड की तरफ, हम सिर्फ इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है जी, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देते हैं। मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले मैं लगाऊंगा वेट। ठीक है, वेट मैंने लगाई, वेट लगाने के बाद इसको मैं दे दूंगा 250px, 250px दे दिया। अच्छा, इसके बाद मैं दे देता हूँ इसको पैडिंग, पैडिंग दे दी। ठीक है, पैडिंग कितनी देनी है, पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम इसको देंगे 20px, 20px पैडिंग दे दी। ठीक है, इसके बाद हम अब क्या करेंगे, जो वापस से नीचे आएंगे और बैकग्राउंड इसका रखेंगे वाइट। ठीक है, मैंने वाइट दे दिया, और उसके बाद हम नीचे आते हैं और इसको दे देते हैं बैकग्राउंड शेडो, बॉक्स शेडो, सॉरी बॉक्स शेडो कैसे देना है, पहले आप लगाओगे बॉक्स पे। ठीक है, सॉरी बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो कैसे लगाएंगे, ऐसे। ठीक है, आप बॉक्स शेडो पे आ जाओगे। बॉक्स शेडो के बाद आपने सबसे पहले इसके अंदर देना है 5px, 5px देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देनी है वापस से 5px। ठीक है, फिर उसके बाद देना है अपना 15px। ठीक है, ये हो गया हमारा। और अब इसके अंदर आपने लगाना है RGBA। RGBA कैसे लगाएंगे, वापस से इसके अंदर ही RGBA लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पे कलर शो है, तो सबसे पहले वाले को क्या करेंगे 0। ठीक है, फिर उसके दूसरे वाले को भी करेंगे, इस वाले को भी हम कर देंगे 0, इस वाले को भी हम कर देंगे 0। ठीक है, और लास्ट वाले को हम करेंगे 0.4, 0, और लास्ट वाले को हम करेंगे 0.4, 0.4 कर देते हैं। ठीक है, ये देखें ये थोड़ा सा ब्लैक कलर में आ गया। अब इसके अंदर हम करते हैं कंट्रोल एस और चलते हैं अपने पेज की तरफ और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें हमारा जो बॉर्डर है, हमारा जो एक कार्ड टाइप का शेप बन गया है, और इसके अंदर बैकग्राउंड भी शो की तरफ देखें, बॉक्स के ऊपर बॉक्स शेडो अप्लाई हो रहा है। 5px क्या है, हॉरिजॉन्टल शेडो क्रिएट करता है। ठीक है, फिर 5px जो हमने लगाया वो वर्टिकल शेडो कर रहा है, और 15px जो लगाई है वो ब्लर है, और RGB क्या है, शेडो कलर है। ठीक है जी, ये था हमारा बॉक्स शेडो। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट शेडो की।
टेक्स्ट शेडो क्या होता है, टेक्स्ट के पीछे शेडो क्रिएट करता है। किस तरीके से करता है, ये बहुत आसान है। ठीक है, हम चलते हैं वापस से अपने कोड की तरफ और हम इसके अंदर अब क्रिएट कर लेते हैं H1। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली H1 से क्रिएट कर लेते हैं। H1 मैंने यहाँ पे ऑल करवा लिया। ठीक है, H1 के अंदर मैं दे देता हूँ लॉरियम, लॉरियम देते हैं। ठीक है, लॉरियम मैंने इसको दे दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा अपने CSS के अंदर। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा कोड नीट एंड क्लीन नज़र आ सके। अब मैं डायरेक्ट H1 को कॉल करवाऊँगा यहाँ पे। H1 को कॉल करवाने के बाद मैं इसको, अब मैं H1 को यहाँ से कॉल करवा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्स्ट के ऊपर शेडो क्रिएट करेगा। ठीक है जी, टेक्स्ट शेडो पे आप आ गए। टेक्स्ट शेडो आप कितना देना है, 2px देना है पहले, 2px, फिर उसके बाद आपने देना है फिर से 2px। ठीक है, फिर उसके बाद देना है 5px, फिर उसके बाद आपने इसको कर देना है कलर, मतलब रेड। ठीक है जी, ये आपने टेक्स्ट शेडो लगा दिया। कंट्रोल एस करते हैं, वापस चलते हैं अपने पेज की तरफ और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखें अभी कलर तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अब देखते हैं क्या इशू आया है। टेक्स्ट शेडो हमने लगाया। ठीक है, 2px किया, H1 हमने यहाँ पे कॉल करवा लिया। ठीक है जी, यहाँ तक तो सही है सारी चीज़ें। H1 के अंदर अब देखते हैं हम H1 टेक्स्ट शेडो। ठीक है, अब देखते हैं टेक्स्ट शेडो रेड हुआ है कि नहीं हुआ। इसको मैं मिनिमाइज करूँ तो टेक्स्ट शेडो इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं। कंट्रोल एस किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया तो कोमे को हम रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, अब रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखें हमारा जो कलर का शेडो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की, वो है प्रोफेशनल कार्ड। प्रोफेशनल कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है अब हम ये समझते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल कार्ड क्या ये होता है कि ये टेक्निक रियल वेबसाइट में कार्ड प्राइसिंग सेक्शन को और प्रोडक्ट्स बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, ये बात समझें। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपने वापस से कोड के अंदर और यहाँ पर आ जाते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम वापस से क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले डिव बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट डिव बनाएंगे। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डिव बना लेते हैं। डिव बनाई। ठीक है, डिव के अंदर हम क्या कर देंगे, क्लास लगा लेंगे। ठीक है, क्लास लगाई, क्लास को हम नाम दे देते हैं कार्ड का। ठीक है, कार्ड का नाम दे दिया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले H2। ठीक है, H2 हम दे देते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट दे दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे आ जाना है और इसके अंदर हम पैराग्राफ दे देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ दे देते हैं लर्न HTML CSS। ठीक है जी, ये मैंने दे दिया। और उसके बाद एंड जावास्क्रिप्ट भी दे देते हैं, एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने जाना है CSS के अंदर और कार्ड को कॉल कर लेना है। वापस इसको आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे .card कार्ड। ठीक है, ब्रैकेट्स, एंटर। अब सबसे पहले वेट को हमने करना है, वेट कितनी रखनी है, हमने वेट को हमने रखना है यहाँ पे 300 px। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे आ जाना है और उसको हम पैडिंग भी देंगे। पैडिंग हमने देनी है इसके अंदर 20 px। ठीक है, फिर उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, वापस से हम इसको देंगे बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर हम क्या देंगे, इसको बॉर्डर देते हैं, पहले देंगे 2px। ठीक है, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड, और सॉलिड के बाद देंगे #AD। ठीक है, हमने ये कलर दे दिया इसको। अब वापस से नीचे आते हैं, अब इसके अंदर हम देंगे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर, ये देखिए ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही है जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। हम इसको दे देते हैं 15 px। ठीक है जी, बॉर्डर रेडियस ये दिया। अब देंगे हम इसको बॉर्डर शेडो, बॉक्स शेडो।
बॉक्स शेडो देंगे, जो हमने अभी पढ़ा है बॉक्स शेडो देना है। यहाँ पे बॉक्स शेडो कैसे देंगे, 0 px देंगे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद देंगे 5 px, ठीक है, फिर उसके बाद देंगे 15 px। 15 px दे दिया, और इसके अंदर हम लगाएंगे अब RGBA लगाने के लिए RGBA लगाएंगे, ठीक है। RGBA लगाने के बाद RGBA लगाएंगे, RGBA पहली वाली वैल्यू को हम कर देंगे 0, ठीक है, 0 कर देंगे। इस वाली को भी हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। इस वाली को भी हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, 0 कर दिया। और लास्ट वाली वैल्यू को हम दे देंगे 0.2, ठीक है जी, इसको हम दे देंगे 0.2 दे देते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा कलर इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देंगे बैकग्राउंड वाइट, बैकग्राउंड हम क्या देंगे, ठीक है, हमने इसको बैकग्राउंड दे दिया वाइट, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, अपने पेज की तरफ चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखें हमारे अभी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, मैंने बॉर्डर दिया है 2 px, ठीक है, बॉर्डर रेडियस दिया है 15 px, ठीक है जी। और इसके अंदर मैंने दिया है, हमने वाइट कलर दे दिया है, ठीक है, 300 px। ये कोड तो सही है। कंट्रोल एस करते हैं वापस से, इसमें जाके कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। मैं अब वापस से चेक करता हूँ कि कोई अब इशू तो नहीं है, रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, उसको एक दफ़ा और चीज़ को समझ लेते हैं, इसका गैप कम करके देख लेते हैं। कोड तो सही है, कोड में कोई इशू नहीं है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, नहीं हो रहा, अभी भी सही नहीं हो रहा, ठीक है। ये इसके अंदर अच्छा एक कलर का इशू आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक डी और देना है, ठीक है। अब शायद कलर चेंज हो जाए, 3 दफ़ा डी है, कंट्रोल एस करते हैं, अब कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब चेक करते हैं हमारा कलर चेंज हुआ है या नहीं, नहीं है, अभी भी कोई मसला है इसमें। बॉक्स शेडो 15 px RGBA, ठीक है, ब्लैक होना चाहिए, और रेडियस कितनी होनी चाहिए, 15 px होनी चाहिए, 2 px सॉलिड ADD। अच्छा, यहाँ पे मैंने A लगाया हुआ है, मैं इसको A को भी रिमूव कर देता हूँ, तो ये वाइट हो गया। कंट्रोल एस करता हूँ, चलता हूँ वापस पेज की तरफ, रिफ़्रेश करता हूँ। मैं कलर चेंज करके देखता हूँ इसका ना, ये लेकिन कलर तो मैंने RGB शेडो लगाया हुआ है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैंने लिंक करना भूल गया था चैनल को, मैंने इसको लिंक कर लिया है। अब मैं देखता हूँ अपने CSS के कोड के अंदर, इसको कंट्रोल एस करता हूँ, देन मैं जाता हूँ अपने उस कोड के अंदर, उसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो ये देखें इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पर इस तरफ शो करवा रहा है। अब मैं चेंज करके देखता हूँ, इसका कलर थोड़ा सा, बैकग्राउंड वाइट है तो मैं इसको ब्लैक करके देखता हूँ, तो देखें बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर जो है हमारा वाइट हुआ है, मैंने बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है जी। ये था हमारा बॉर्डर, हमारा कार्ड क्रिएशन, ठीक है जी। हमारा ये था कार्ड क्रिएशन, ये टेक्निकल रियल वेबसाइट में और कार्ड्स प्राइसिंग सेक्शंस और प्रोडक्ट्स बॉक्स के लिए बहुत यूज़ होता है। क्वेश्चन है मेरे पास जो आई थी CSS में, बॉर्डर, शॉर्ट हैंड और प्रॉपर्टी किन 3 चीज़ों का कंबाइनेशन होती है। सबसे पहला आंसर है बॉर्डर विड्थ का, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल का और बॉर्डर कलर का। एग्जाम्पल मैंने आपको दे चुका हूँ,
ठीक है, आज हमने सीखा बॉर्डर प्रॉपर्टी, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर रेडियस, आउटलाइन, आउटलाइन ऑफसाइड, बॉक्स शेडो, टेक्स्ट शेडो, प्रोफेशनल कार्ड डिज़ाइन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर CSS मार्जिन, पैडिंग और बॉक्स मॉडल कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है।